Hello bachcho, let's see this question. This question says an acidic solution of copper 2 plus salt containing 0.4 gram of copper 2 plus is electrolyzed until all the copper is deposited. The electrolysis of it is continued for 7 minutes more with a volume of solution capped at 100 ml and the current at 1.2 ampere. Calculate volume of gases evolved at NTP during the entire electrolysis. Atomic mass of copper is equal 63.5. Key concept for this question is electrolysis of acidic copper salt solution and then water. Key concept for this question is electrolysis of copper salt and then water. इनिशियली कॉपर के सॉल्ट का रिडक्शन होता है और कॉपर यहाँ कॉपर 2 प्लस फॉर्म में है तो ये पहुंचता है कैथोड पर। कैथोड पर कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और रिड्यूस हो जाता है इन कॉपर। सो नंबर ऑफ मोल्स of deposited copper is equal given mass which is 4 and upon molar mass है इसका 63.5। so number of moles of copper होंगे इतने। एनोड पर वाटर पहुंचेगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन में और इस तरह से जब 1 मोल O2 बनेगा तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज होंगे। तो जब 1 मोल O2 बनेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, जबकि कॉपर के 1 मोल में रिडक्शन में 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस क्या होंगे, जस्ट हाफ होंगे। नंबर ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड इज इक्वल होंगे मोल्स ऑफ कॉपर डिवाइड बाय 2 और मोल्स ऑफ कॉपर 0.4 डिवाइड बाय 63.5 इंटू 2 इज इक्वल, ये वैल्यू आ जाती है 0.00314 मोल। सो इतने मोल ऑक्सीजन क्या होती है यहाँ पर लिबरेट होती है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP। अब NTP पर 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, तो इतने मोल का वॉल्यूम कितना होगा 0.00314 इंटू 22.4 लीटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0703 लीटर समथिंग, ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड दिस कब, जब कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है। नेक्स्ट, जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, when water is electrolyzed, when water is electrolyzed, और जब कोई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है उस कंडीशन में फेराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्योंकि यहाँ गैसेस बनती है और गैसेस का वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है Q के, Q गिवन चार्ज फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस, तो V इज इक्वल लिख सकते हैं हम ZQ। और यहाँ इसके अलावा V को हम लिख सकते हैं Z और Q को लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम। Z इक्विवेलेंट ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है और Z की वैल्यू होती है वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वॉल्यूम अपॉन 96500। जब इतने कूलाम चार्ज का फ्लो करवाया जाता है तो किसी भी सब्सटेंस, किसी गैस का इवॉल्व वॉल्यूम क्या होता है, उसके इक्विवेलेंट वॉल्यूम के इक्वल होता है। सो अगर ये वैल्यू हम यहाँ रखें तो वॉल्यूम हमें मिल जाता है, वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा इक्विवेलेंट वॉल्यूम I इंटू टी अपॉन 96500। तो इस तरह से हम प्रोड्यूस O2 एंड H2 का वॉल्यूम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि 7 मिनट के लिए करंट का फ्लो करवाया जाता है। सो लिबरेट
लिबरेट H2, लिबरेट H2 होगी कितनी, I इंटू टी इंटू वी, वी ई इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500। वी ई वैल्यू होगी इसके लिए 22.4 डिवाइड बाय 2, क्योंकि इसके एक मोल का वॉल्यूम इतना होता है तो वन इक्विवेलेंट का वॉल्यूम होता है 22.4 डिवाइड बाय 2, और करंट है 1.2 एम्पियर। टाइम है 7 मिनट को यहाँ सेकंड में चेंज करेंगे, 7 इंटू 60 करेंगे, डिवाइड बाय 96500, और इसे कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आती है 0.058 लीटर। क्योंकि जब H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो H2 एंड O2 गैसेस बनती, H2 एंड O2 गैसेस यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रोलाइसिस पर इसके एक मोल से 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन फॉर्म होती है। तो लिबरेटेड H2 का वॉल्यूम होगा 0.058 लीटर। इसी तरह लिबरेटेड O2 का वॉल्यूम, लिबरेटेड O2 वॉल्यूम, ये वैल्यू हो जाएगी VE इंटू आई इंटू टी इंटू 96500। सो ये वैल्यू होगी 22.4 डिवाइड बाय 4, ये होगा इसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑक्सीजन के लिए। आई है यहाँ 1.2, टाइम है 7 इंटू 60 अपॉन 96500। सो ये वैल्यू हमें मिल जाती है लिबरेटेड O2 के लिए 0.029 लीटर। सो टोटल लिबरेटेड गैसेस, टोटल लिबरेटेड गैसेस एट एनटीपी पर ये वैल्यूज होगी 0.07 प्लस 0.029, ये टोटल ऑक्सीजन हो जाएगी, एंड प्लस 0.058 ये हाइड्रोजन है। तो इन सब का टोटल वॉल्यूम हमें मिल जाता है 0.157 लीटर। So total liberated gases at NTP are 0.157 liter. Hope you understood it well. Best of luck.